पहले हम आपसे रूबरू होना चाहेंगे। हमने बार बार आपसे पूछा, उसके बावजूद आपने हमसे झूठ कहा। हमने खुद अपनी आंखों से आपको शख्स मंदिर के पास मिलते हुए देखा, उसके बावजूद हम चुप रहे। हमें यकीन था आप पर, यकीन था कि आप कभी कुछ गलत नहीं करेंगी, यकीन था कि शायद आपकी कुछ मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से आप ये राज हमसे छुपा रही हैं। हम हर दिन सोचते कि अब शायद आप हमें ये बात बताएंगी, पर आप हर रात हमसे झूठ बोलकर उस शख्स से चोरी छुपे मिलती रही। हमने बहुत कोशिश की कि आप हमें ये बात बता दें और आपने हर बार इस राज पर पर्दा डाला। क्या आपको हम पर इतना भी यकीन नहीं जोधा बेगम कि जो आप अपने दिल की बात हमें बता सकें? हम भाई साहब को दिया वचन नहीं तोड़ सकते। अब भी खामोश हैं आप? क्षमा चाहते हैं शहंशाह, हम विवश हैं। मजबूर तो हम भी हैं जोधा बेगम, इसकी वजह से हम आज तक समझते आए कि हमारे पास दिल नहीं है, लेकिन आज न जाने क्यों हमारे अंदर से एक आवाज आ रही है कि हम आपको कम से कम एक मौका तो दें, एक मौका अपनी सफाई का। इसलिए हम आपको पहला और आखिरी मौका दे रहे हैं जोधा बेगम। अगर आप में जरा सी भी इंसानियत बाकी है तो सच बताइए हमें जोधा बेगम, बताइए कि ये शख्स कौन था। जवाब दीजिए हमें। हम आज तक आप राजवंशियों की इज्जत करते आए हैं, आपके जुनून की, आपके गुरूर की, आपके जज्बे की, आपके उसूलों की इज्जत करते आए हैं, लेकिन ये किस किस्म का राजवंशी था जो एक ख्वाजा सरा के भेष में हमारे हरम में घुस आया और बाकी पर्दानशी औरतों की शान में गुस्ताखी कर बैठा? आखिर ऐसी क्या बात है जोधा बेगम जो इसने वो हर हद पार कर दी, जो एक राजवंशी गुरूर के लिए मुकर्रर है? आप जानती हैं ना कि हमारे हरम में 1000 बेगमात हैं। कोई फतेह के नजराने में आई है, किसी से हमने सियासी वजह से निकाह किया है, कोई हमारी बचपन की दोस्त है, और वो सब की सब हमारी एक नजर को तरसती हैं। और हमने आज तक कभी किसी को नहीं देखा। जानती हैं क्यों? क्योंकि आज तक हमें मोहब्बत नहीं हुई थी जोधा बेगम, लेकिन आज तो जाने क्यों एक अजीब सा दर्द हमारे सीने में। गजब की हिमाकत की है इस शख्स ने जोधा बेगम, जो इस शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद के हरम में घुसाया सिर्फ आपकी वजह से। उसने अपनी मौत को दावत दी है जोधा बेगम, और हमारा वादा है आज हम उसका कत्ल आपकी आंखों के सामने करेंगे। और हमें यकीन है कि आप रोएंगी, हमें यकीन है आपको दर्द होगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ बस इतना जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है जोधा बेगम, आखिर ऐसी क्या वजह है जो इस शख्स ने अपनी जिंदगी तक की परवाह नहीं की? जवाब दीजिए हमें, बताइए हमें। आखिर ऐसा क्या है अपनी जो ये शख्स आपकी ओर खींचा हुआ चला आया? क्या उसकी वजह इस शख्स के लिए आपकी मोहब्बत है या फिर आपकी अपने शौहर नफरत है? बताइए ऐसी क्या वजह है जोधा बेगम जो आपने कभी हमें अपने पास नहीं आने दिया? बताइए ऐसी क्या वजह है जो आपने हमें धक्का मार दिया, एक गैर मर्द को अपने हुजरे में बुला लिया? आप एक गैर मर्द को अपने हुजरे में बुला सकती हैं, लेकिन आपके शौहर के पूछने पर आपके पास जवाब नहीं है। जवाब दीजिए। पर्दे में रहकर आप जनाकारी कर सकती हैं, लेकिन अपने शौहर से जवाब छुपा रही है। हमारे सवालों का जवाब दीजिए। हम विवश हैं। क्यों? शर्म आ रही है आपको जोधा बेगम? एक गैर मर्द के साथ नाजायज रिश्ता बनाते हुए आपको शर्म नहीं आई, लेकिन इसे कबूल करने में आपको शर्म आ रही है जोधा बेगम? क्या राजा बारबल जी जानते हैं कि उनकी बेटी ये सब कर रही है? बताओ कब से चल रहा है ये? तुम्हारे निकाह से पहले या उससे भी पहले? बताइए क्या यही वजह है जो आपने कभी हमें आप पर हक जमाने नहीं दिया, आपके पास नहीं आने दिया, आपको छूने नहीं दिया, आपसे मोहब्बत नहीं करने दी, आपके साथ रिश्ता नहीं बनाने दिया? लेकिन हमारा इतना हक जरूर है जोधा बेगम कि हम आपसे जवाब जान सके। बताइए, जब आप हमसे निकाह कर रही थी क्या वही शख्स आपकी ज़हन में था? बताइए कि आपने जब हमें धक्का दिया तो उसकी वजह सिर्फ इस शख्स के लिए मोहब्बत थी? जवाब दीजिए जोधा बेगम। हम आज तक सोचते आए कि जब आपने जहर पिया और अब मौत से लड़कर वापस लौटी तो हमारे लिए, लेकिन अब हमें समझ में आया कि आप तो शख्स की मोहब्बत के खातिर वापस लौटी। कितने नासमझ थे हम, कितने बेवकूफ थे हम, और आप कितनी शातिर। आप तो आई यहाँ हम पर वार करने के लिए थी, हमसे बदला लेने के लिए थी। अपने सबके सामने रोजा रखने का दिखावा रखा,
रोज रोज अपने शख्स को याद किया। आपने हमारा हमराज बनने का दिखावा किया और इतना बड़ा राज हमसे छुपाया। आपने सबके सामने अपनी ईमानदारी साबित करने का दिखावा किया और जहर पी लिया ताकि आप इस रिश्ते में जहर घोल सके। अब अच्छी तरह जानती थी कि बेनजीर का जहर हमें एक पल में मार देता, लेकिन अब चाहती थी कि हम हर दिन हर पल रोज मरते रहें आपके धोखे से। कितने ना समझते हम जोधा बेगम, जो हमने अपना दिल आपके सामने रख दिया और ये भी ना देख पाए कि आप तो बस उसे तोड़ने आई है। कितने ना समझते हम, जो हमें ये लगा कि आपके दिल में भी हमारे लिए कोई जगह है। जोधा बेगम, हम आज तक कभी किसी के सामने नहीं झुके क्योंकि हम शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद हैं, लेकिन हम आपके खातिर इनके सामने झुके। इनकी इबादत करती है ना, मोहब्बत के मसीहा है ना ये। अब समझ में आया कि आपने हर बार अपनी इबादत में उस शख्स की मोहब्बत मांगी और हमने हर बार इनके सामने दुआ की कि आपकी दुआ कबूल हो जाए। हमें नाज था कि आप एक राजवंशी पाक साहब, आप किसी गैर मर्द के बारे में सोचेंगे भी नहीं। सोचना तो बहुत छोटी बात है, आपने तो एक गैर मर्द को अपने हुजरे में बुला लिया, जबकि खुद आपका शौहर चंद कदमों की दूरी पर इसी महल में है। कितने ना समझते हम। हजारों बेगमात का मालिक, मुगल सल्तनत का शहंशाह, जिसे लोग जिल्ले-लाही कहते हैं, इज्जत से उसके सामने झुकते हैं। अगर वो झुका भी तो वहाँ पे सामने, अगर उसने इज्जत बख्शी भी तो आपने उसी को धोखा दे दिया। हमारा निकाह हुआ है आपसे जोधा बेगम, लेकिन हमने फिर भी कभी आपकी इजाजत के बगैर आपको छुआ नहीं और आपने हमारी ही शराबत का फायदा उठाया। जवाब दीजिए हमें, जवाब दीजिए हमें जोधा बेगम। हमने कहा जवाब दीजिए हमें, वरना हम उस शख्स की मौत को इतना मुश्किल बना देंगे कि मौत भी कांप उठेगी। आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा जोधा बेगम, इसलिए हम कह रहे हैं जवाब दो हमें, जवाब दो, जवाब दीजिए हमें जोधा बेगम। शहंशाह, ये आपको क्या हो गया? हाथ मत लगाइए हमें, छूना मत। अगर हम आपसे कुछ चाहते हैं तो बस एक जवाब, जो हमारे जानना चाहते हैं कि अब भी क्यों हमारे दिल के अंदर से एक आवाज आ रही है कि हम आपका जवाब जाने। खुदा कसम आप जवाब देंगे तो हम सुनेंगे जोधा बेगम। और आपको भी अपने कान्हा और काली माँ की कसम, जिनकी आप इबादत करती हैं, आपके वालिदैन की कसम आपको, जिनकी आप इज्जत करती हैं, और उस हर शख्स की कसम जिससे आप मोहब्बत करती हैं। जवाब दीजिए हमें, बताइए हमें, क्या आप उस शख्स को जानती हैं? जितना पूछा जाए सिर्फ उतना जवाब दिया जाए, हाँ या नहीं। क्या आप जोधा बेगम उस शख्स को जानती हैं? हाँ।